महाराज जी, मेरा एक सवाल था कि ये उठो जागो और महापुरुष के पास जाओ, इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसका क्या अर्थ है? तो इसका तो अर्थ ये है, ये और योनि के लिए तो लगता नहीं, ना तो देवता के लिए लगता, ना 84 लाख में किसी के लिए नहीं लगता। सिर्फ मनुष्य के लिए कहा, अरे ये ऐसा देह आपने प्राप्त किया है जो देवताओं को दुर्लभ है, इसमें क्या कर्म कर रहे हो? तो क्या करें? तो कह रहे हैं उठो, मतलब उठो, जहां आप बैठे हो उधर से जा करके किसी दुकान पर जाओ। उठो जागो, जागो का मतलब मनुष्य शरीर खू रहा है और यही कल्याण के मेरे लिए ये जागना पैदा करो। और फिर जाओ जहां महापुरुष हो। तो पुरुष किसको कहते हैं? जीव को पुरुष कहते हैं। और प्रकृति किसको कहते हैं? शरीर। तो महापुरुष के पास जाओ जो इन जीवों में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हो, उसको कहते हैं महापुरुष। बाकी सब ये पुरुष हैं, जितने जीव आत्मा है। तो कह रहे हैं लेट ना करो, मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है, बड़ा मुश्किल से मिला है। इस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। अकी हमारे को ये चीज दे देंगे, वो मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। तो उल्टा काम क्यों कर रहे हो? इंद्र वगैरह, वरुण वगैरह, कुबेर वगैरह, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, ये चाहते हैं रे अब की बार चूक गए और अब की बार मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम इस काम को सदा के लिए प्रलय महाप्रलय से निकल जाएं। तो वो इस चीज को चाहते हैं। तो पहले तो वो ये बता रहा है कि इसकी वैल्यू समझो। वैल्यू नहीं समझोगे तो फिर इसका इस्तेमाल गलत करोगे। भाई 84 लाख योनियां कई बार बता चुके हैं ना। 84 लाख योनियों में एक ही तो हेड है, ये जो कर्म योनि है, जिसके पास विवेक है। और तो मन बुद्धि तक है। विवेक जागृत दूसरी योनियों में नहीं हो सकता। विवेक का मतलब शरीर से ऊपर उठना, मैं शरीर नहीं हूं, उसको विवेक कहते हैं। तो इसलिए कह रहा है समय बर्बाद मत करो, शरीर क्षणभंगुर है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। ये बड़े पुण्य से, तपस्या से, तप से, दान से, भगवान की भक्ति से संचित कर्म काफी पड़े हुए हैं, तो भी भगवान ने दया करके बीच में ही, अब ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा सखा है, ये निकल जाए, दुख भोग रहा है, इसलिए उन कर्मों को छोड़ के दया करके बीच में ही दे दिया तुम हमारे। तो कह रहे ये काम जो आपने कर रहे हो अभी, माँ का, बाप का, रुपए का, पैसे का, खाने का, कमाने का, प्रॉपर्टी जोड़ने का, पिकनिक का, पार्टी का, इसलिए नहीं। तो कह रहा है अब उल्टी की हुई को दोबारा मत खाओ। अभी कोई उल्टी कर दे, क्या दोबारा आदमी कोई खाता देखे? चाहे उसने कुछ भी खाया हो, लेकिन खा के अंदर से बाहर निकल जाए, कोई खाता है? लेकिन हम खा रहे हैं अनंत जन्मों से। आटा पिसा हुआ है, उसको दोबारा कोई पीसता है? गेहूं को पीसता है ना, आटे को नहीं पीसता ना। मतलब वो पहले पीस चुका, उसको दोबारा चक्की में डाल के क्यों पीस रहे हो? मतलब अनंत जन्मों में, अनंत योनि में प्राप्त करके अनंत माँ बाप, अनंत सुख, पांचों इंद्रियों का सुख चाहने के लिए फिर दुख भोगते रहे, तो दोबारा ऐसा काम मत करो। इसका मतलब ये है, उल्टी को मत खाओ। ये तो तुम्हारे को अभ्यास हो गया, अब पिछले जन्मों की भूल गए, लेकिन इस जन्म की तो याद है। दुखी दुख है, माँ दुखी, बाप दुखी, बेटा दुखी, रिश्तेदार दुखी, कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से, कोई औलाद कहा नहीं मानती, कोई विकलांग हो गया, किसी का मुकदमा लगा है। तो इसलिए कह रहा है उठो,
जागो, मतलब तू आत्मा हो और शरीर कीमती है, ये जान लो, और ये मिलना कठिन है, ये सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसका मतलब है जागो और महापुरुष के पास जाओ। जो प्रैक्टिकल साधना करके परमात्मा की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर चुका हुआ, वही तो प्रैक्टिकल बताएगा आपको। जिसने प्रैक्टिकल नहीं किया और जो कथावाचक है या वैसे लेक्चर दे रहा है, वो कैसे बता सकता है? तो उसकी भगवान की कथा होता तो सुन लो, लेकिन तत्व ज्ञान मत सुनना उसका, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। क्यों? वो प्रैक्टिकल नहीं है। उसने अपने तन मन धन नाम गाम को बर्बाद नहीं किया। वो मिट्टी में नहीं मिला। 10-20 साल साधना नहीं की उसने, एकांत में सेवन नहीं किया उसने, वो भगवान के लिए निरंतर रोया नहीं। ऐसा महापुरुष चाहिए, उसके पास जाओ। और भगवान ने बताया ही है, दीन भाव से जाओ। संत मिलन को चालिए तज लोभ पाप अभिमान, एक एक पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। उन सब को त्याग के, अपने बुद्धि को, अपनी साधना, अपने अहंकार को त्याग के दीन भाव से जाओ। उससे जिज्ञासा से निष्कपट होकर सवाल पूछो। ये नहीं ऊपर से टेस्ट लेने के लिए वह सवाल पूछ रहा है और दीनता दिखा रहा है, अंदर कह रहा है देखो क्या है ये। संत को कभी तोलना मत, उसके पास तरह तरह की क्रियाएं होती, उल्टी क्रियाएं भी बहुत कर देता है वो, उसको क्या तोलेगा कोई? हाँ, तो उसके पास जाओ, प्रैक्टिकल साधना पूछो। जो लक्ष्य है आनंद प्राप्ति हो, कैसे जल्दी होगा, सरल मार्ग क्या है, फिर उसकी 100% मानो, उसके अंडर रहो। वो कभी आपको धमकाए, खुरकाए, पुचकारे, मनमुखी भक्ति मत करोगे। एक बार मंत्र ले लिया कच्चा पक्का, उसने मंत्र दे दिया 2 दिन में, और फिर संसार में घूम के माला टांग के अहंकार पालो। कोई दीनता नहीं, कोई भगवान में मन नहीं, शरीर की भक्ति करते रहो, घूमते रहो, परिक्रमा करते रहो, और कुछ करते रहो, एकादशी करते रहो। ये लाइक गुरु के पहले अंडर ही रहते थे, और अंडर इसलिए रहते थे कि उनके पास 5, 7, 10 आदमी भी मुश्किल होते थे। अब ये करोड़ इन्होंने बना लिए, अंडर तो रहना नहीं। उनको बता दिया भागवत सुन लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, 84 कट जाएगी, 84 की परिक्रमा कर लो, सारे दुख दूर हो जाएंगे, गोलोक मिल जाएगा। अरे इधर तो लोग मिट गए, मर गए, उसकी साधना कर कर एक एक कुटिया में रो मर गए। मन कहीं भी, और एक बार 84 कर लो और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस टाइप का महापुरुष ना हो। महापुरुष बहुत सख्त हो, ठीक चीज बताए उसके कल्याण की, और आप उसको 100% मान लो। इसलिए मनुष्य जन्म का मतलब यही है, अपने आप को उठो, जागो। मनुष्य शरीर मिला है, कितना कीमती है, क्या करने के लिया है, एक एक पल मेरा जा रहा है, और बाद में मेरी 84 में क्या हालत होगी, उससे घबरा के तब जाओ। दीनता से सवाल पूछे, उसके अंदर रहो, उसकी थोड़ी बहुत सेवा सुसरवा करो, उसका आदर करो, और भगवान की भक्ति करो उधर रह करके। तो यही मतलब है इसका। उठो, जागो और महापुरुष के पास जाओ। जो लक्ष्य आज तक प्राप्त नहीं हुआ, उसको समझ के आप साधना के द्वारा प्राप्त करो। कोई कह देगा कि हम तो चले गए, अब गुरु ने मंत्र दे दिया और हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, गुरु करा लेगा। कोई गुरु फुरु नहीं कराएगा, गुरु रास्ता बताएगा। भगवान ही अनंत जन्मों से हर एक जीव के हृदय में बैठा है, वही नहीं करा सका तो महापुरुष क्या करा देगा। हाँ, उसमें पूरा पावर हाउस में लाइट होगी, और उसके नजदीक जाओगे तो वो आपको लाइट दे देगा, ये पक्की बात है। तो इस जीवन का मकसद यही है, अब महापुरुष के पास जाके अपना कल्याण करो। और कर्म धर्म, ये अनंत योनियों में माँ बाप पति पत्नी बना के दुख भोग चुके हो, मृत्यु बुढ़ापा रोग प्राप्त हो चुके हो, अशांति ऐप तृप्ति कलह ईर्ष्या जलन पाखंड कर चुके हो। अभी ये ही काम करो, इससे दूसरा काम मत करो। ये दूसरे काम के लिए नहीं मिला, बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। घबराओ मत, निष्कपट भाव से जाओगे तो रक्षा करेगा, जिससे अनंत मोत माया यमराज भी थर थर कांपते हैं।
घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन प्रारब्ध का दुख तो भोगना पड़ेगा। ये मत सोचना मेरे को बुखार हो गया, रोग लग गया, ये तो भोगना पड़ेगा भगत को भी, नहीं तो फिर बदले की भक्ति करोगे तो आप टूट जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।